आदमी को अचानक अपने सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। उसका शरीर एक विशाल लोहे की पाइप से पूरी तरह आर पार हो चुका था। वह कांपते हुए अपने सीने की ओर देखता है और तभी उसकी शर्ट नीचे गिर जाती है। अब उसे समझ आ जाता है कि इस बार बचने की कोई उम्मीद नहीं। कुछ ही पलों में मांस का एक टुकड़ा जमीन पर गिरता है और आदमी की सांसें हमेशा के लिए थम जाती हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग उसी तरह की एक और बंद कमरे वाली भूल भुलैया में फंसे हुए थे। उन्हें खुद नहीं पता था कि वे यहाँ आखिर आए कैसे। जब उनमें से एक लड़का अपने शरीर पर मोबाइल ढूंढ रहा होता है, तभी ऊपर से खुशबूदार चमड़े का एक जूता नीचे फेंका जाता है। अगले ही पल ऊपर बने छेद से एक अजीब सा आदमी निकलता है जिसका नाम था डीएन न्यू। वह बिना कुछ बोले दीवार पर चढ़ता है, छत तक पहुंचता है और ऊपर एक नया रास्ता खोल देता है। उसी रास्ते से एक आदमी नीचे गिरता है। उसके शरीर की हालत देखकर सब समझ जाते हैं कि यही वही आदमी है जो फिल्म की शुरुआत में मारा गया था। ये नजारा देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वे घबराकर रास्तों के स्विच घुमाने लगते हैं, लेकिन डीएन न्यू एक हाथ से उन्हें रोक लेता है। फिर वह अपना बदबूदार जूता उठाकर दूसरे कमरे में फेंक देता है। अगले ही सेकंड आग भड़क उठती है और जूता पूरी तरह जलकर राख बन जाता है। आखिर में बस 82 साल पुरानी एक फीते जैसी डोरी ही बचती है। इससे साफ हो जाता है कि हर कमरे में जानलेवा जाल बिछा है। डीएन न्यू इसी तरीके से हर नए कमरे की जांच करने लगता है। तरीका भले ही पुराना हो, लेकिन काम का है। कई कमरों को पार करने के बाद भी वे सुरक्षित रहते हैं, लेकिन जल्द ही एक बड़ी मुसीबत आ जाती है। इस बार जाल ऊपर से नीचे की ओर गिरने लगता है। डीएन न्यू सबको चिल्लाकर भागने के लिए कहता है, मगर दीवारों के दरवाजे नहीं खुलते। तेजी से घूमते ब्लेड करीब आते जा रहे होते हैं। आखिरी पल में जमीन पर एक रास्ता दिखता है। सब लोग एक एक करके वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन हाईजाई डर के मारे हिल नहीं पाता। सौभाग्य से डीएन न्यू उसे खींचकर बचा लेता है। अब जूते फेंकने वाला तरीका काम नहीं आ रहा था। तभी हाईजाई को एक अजीब बात याद आती है। हर रास्ते पर कुछ नंबर खुदे हुए थे, शायद यही कमरों के कोड थे। कुछ सोचने के बाद उसे एक नियम समझ आता है, जिन कमरों के नंबर सम हैं वे सुरक्षित हैं। इस शक को पक्का करने के लिए वह एक सम नंबर वाले कमरे में जाता है। वाकई वहाँ कोई जाल नहीं होता। अब वे इसी सबसे साधारण तरीके से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन फिर एक और मुसीबत। इस कमरे के सारे रास्ते विषम ऑड ऑन नंबर वाले होते हैं। घबराहट में एक आदमी जोर से चिल्ला देता है और साउंड सिस्टम एक्टिव हो जाता है। थोड़ा सा और होता तो हाईजाई के टुकड़े टुकड़े हो जाते। डीएन न्यू तुरंत समझ जाता है ये कमरा आवाज आवाज से कंट्रोल होता है। अगर ज्यादा शोर ना हो तो जाल एक्टिव नहीं होगा। सब जूते उतारकर धीरे धीरे निकलते हैं और सुरक्षित बच जाते हैं, लेकिन तभी ऊपर से अचानक एक जूता गिरता है। जाल फिर से चालू हो जाता है। डीएन न्यू आखिरी पल में एक बुजुर्ग को खींचकर बचा लेता है, हालांकि उसकी टांग घायल हो जाती है। इसके बाद सब उस लड़के पर शक करने लगते हैं जिसने जूता गिराया था। उसकी आंखों में साफ साफ हत्या की नीयत दिखने लगती है। कुछ देर बाद कमरे में जहरीली गैस भरने लगती है। दीवार पर बने नक्शे से हाईजाई समझ जाता है कि वे एक विशाल घनाकार भूल भुलैया में फंसे हैं, जिसमें सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों कमरे हैं। जब वे आगे बढ़ते हैं तो फिर से वही मरा हुआ आदमी दिखता है। इसका मतलब वे घूम फिरकर वापस शुरुआत में आ चुके थे। सब पूरी तरह टूट जाते हैं, लेकिन डीएन न्यू उन्हें हिम्मत देता है। तभी जोरदार झटके लगते हैं और एक छोटा बच्चा नीचे गिर जाता है। इस कमरे में लेजर हथियार होते हैं। हाईजाई अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चे को बचाने कूद पड़ता है। डीएन न्यू दोनों को बाहर निकाल देता है, लेकिन खुद बाहर नहीं निकल पाता। अंत में लेजर उसकी छाती को भेद देता है। डीएन न्यू मर जाता है।